नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। अगर आपने अभी तक असाइनमेंट ईयर 2021 और 22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR नहीं भरा तो 31 मार्च 2022 तक इसे जरूर फाइल कर दें। इस तारीख तक रिवाइज ITR भी दाखिल कर सकते हैं। अगर इनकम टैक्स रिटर्न में कोई करेक्शन है तो भी 31 मार्च आखिरी तारीख है। इसके बाद आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। इंडिविजुअल टैक्स पेयर जिनकी टैक्सेबल इनकम 2,50,000 रुपए सालाना से ज्यादा है, उनके लिए ITR फाइल करना जरूरी है। वहीं अगर टैक्सेबल इनकम छूट की लिमिट से कम है तो ITR फाइल करना अनिवार्य नहीं है। इसके बावजूद अगर आप ITR फाइल करते हैं तो आपको इसके कई बेनिफिट मिलते हैं। यहाँ ये भी जान लें कि अगर आपके बिजली बिल की खपत हर साल 1 लाख रुपए से ज्यादा है या आपने 2 लाख रुपए से ज्यादा विदेशी यात्रा पर खर्च किया है तो आपके लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अगर आप किसी तरह का टैक्स फंड क्लेम करना है तो आपको ITR फाइल करना होगा। कई बार आमदनी टैक्स के दायरे में नहीं होती है, फिर भी TDS कट जाता है। ऐसे में अगर TDS का रिफंड चाहते हैं तो उसके लिए आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। ITR फाइल करने के बाद अगर आपका रिफंड बन रहा है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो इस वीडियो में आगे हम सैलरीड क्लास लोगों पर बात करेंगे, लेकिन आगे का वीडियो देखने से पहले हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे हमारे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। सैलरीड क्लास लोगों को कंपनी की तरफ से फॉर्म 16 मिलता है जो उनका इनकम प्रूफ होता है। वहीं जिन लोगों के पास अपना बिजनेस है उनके पास सैलरीड लोगों की तरह इनकम का कोई प्रूफ नहीं होता। ऐसे लोगों के लिए ITR इनकम और खर्च की डिटेल के साथ इनकम प्रूफ का काम करता है। जिन लोगों का खुद का बिजनेस है वो ITR को अपने इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट के तौर पर पेश कर सकते हैं। ड्यू डेट के भीतर ITR फाइल करना एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए नुकसान का क्लेम करने के लिए जरूरी है। इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक कैरी फॉरवर्ड लॉस को केवल वही लोग कैपिटल गेन के खिलाफ क्लेम कर सकते हैं जो संबंधित असेसमेंट ईयर में ITR फाइल करते हैं। अगर आपने म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी शेयर्स की बिक्री से प्रॉफिट कमाया है तो आप इन प्रॉफिट को समय पर रिटर्न फाइल कर सकते हैं और आपको रिटर्न फाइल कर पहले ही नुकसान के साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ITR एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अलग अलग फाइनेंशियल एप्लीकेशंस में बतौर प्रूफ काम आता है। जैसे कि लोन के लिए अप्लाई करते समय बैंकर आपके इनकम सोर्सेज को वेरीफाई करने के लिए टैक्स रिटर्न की कॉपी मांगते हैं। लोन हासिल करने के अलावा ITR क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के प्रोसेस में भी मदद करता है। इस तरह ये आपके इनकम के प्रूफ के तौर पर काम आता है। इतना ही नहीं, ITR फाइलिंग आपको पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन आदि जैसे लोन पर आसानी से मंजूरी पाने में मदद कर सकती है। लोन प्रोसेसिंग के समय ऋणदाता अक्सर बोरोअर्स से पिछले 3 वर्षों के ITR दस्तावेज जमा करने के लिए कह सकता है। ये बैंकों को आपकी आय स्थिरता जानने में सक्षम बनाता है, जिससे लोन की जल्द स्वीकृति में मदद मिलती है। देश से बाहर जॉब या बिजनेस के मकसद से जाने के लिए आपको वीजा की जरूरत होती है। वीजा के लिए अप्लाई करते समय ITR से संबंधित डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। अक्सर कई देशों की एम्बेसी वीजा के लिए आवेदन करने वालों का टैक्स रिटर्न रिकॉर्ड देखती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही अगर आपको और खबर जाननी है तो आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं।